हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन लॉक। जॉन लॉक जिसको बोला जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म, फादर ऑफ लिबरलिज्म, फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, तो जॉन लॉक का जो जन्म है वो इंग्लैंड में ही हो रहा है, होब्स की तरह। होब्स का जन्म भी इंग्लैंड में होता है, लेकिन जैसे कि लास्की ने कहा है, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो कोई भी थिंकर है उसके की आइडियाज़ कैसे होंगे वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पीरियड में उसका जन्म हो रहा है, कैसे सिचुएशन में उसका जन्म हो रहा है। तो लॉक को जो प्रभावित किया वो प्रभावित किया है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये इंग्लैंड में हो रहा है 1688, और जो लॉक का जो टाइम है वो 1632 में जन्म हो रहा है, 1704 तक जीवित है बंदा। ठीक है, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन वो था इंग्लैंड में जहाँ पे मोनार्की की जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया था, यानी कि जो निष्कुंस राजतंत्र था उसकी जगह पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया था। और ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था पीसफुल था। ठीक है, पीसफुल था, शांति प्रिय था। यहाँ पे मोनार्की की जगह पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी पीसफुल तरीके से। तो इसमें पीसफुल तरीके से एक इमेज क्रिएट होती है कि जो मैन है वो रैशनल है, तर्क संगत है, पीस लविंग है, गुडविल है मैन के अंदर, और वो शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो मनुष्य का जो डिस्क्रिप्शन होगा ऑटोमेटिकली जो लॉक के द्वारा मनुष्य का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो पॉजिटिव लाइट में होगा। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने इफेक्ट किया लॉक को। सेकेंडली होब्स एंड फिल्मर, फिल्मर भी एक थिंकर है, इन दोनों ने एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। निष्कुंस सत्ता को, निष्कुंस सरकार को इन्होंने सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं होब्स और फिल्मर की जो निष्कुंस सरकार की जो प्रशंसा थी या उसको एक्सेप्टेंस थी, उसको लॉक ने रिजेक्ट किया है कि नहीं, जो तानाशाही निष्कुंसता है उसके स्थान पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये इसको नेगेटिव, इसको क्रिटिसाइज करते हुए जो जॉन लॉक है वह अपनी थ्योरी दे रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। फिर एक बंदा है हुकर, सॉरी हुकर एक ही है, इसे इसके कंसेप्ट ऑफ कंसेंट, सहमति, और कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध का जो सिद्धांत है वह हुकर से ले रहा है। कौन? लॉक। आल्दो जो होब्स है उन्होंने भी डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, होब्स ने भी अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डिस्कस की है, लेकिन ये एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को, मोनार्की को एस्टैब्लिश कर रहा है। उसके प्लेस पे जो जॉन लॉक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर रहा है। और हुकर की जो कंसेप्ट है कंसेप्ट की और कॉन्ट्रैक्ट की, उसको जॉन लॉक बोरो कर रहा है, अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रतिपादित कर। तो इस तरह जो लॉक है वह बिलीव कर रहा है मैन रैशनल है, मैन इज रैशनल, तर्क संगत है मनुष्य। ठीक है, यानी कि पीस लविंग है, तर्क संगत है। होब्स को कैपिटलिज्म की भी इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा है। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है लॉक अपने आइडियाज़ में। फिर जो लॉक है वह नेचुरल राइट्स की कंसेप्ट को भी डिस्कस कर रहा है डिटेल में। ठीक है, ऑल्दो ये जो लॉक थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नेचुरल राइट की बात की थी, क्योंकि लॉक से पहले जो होब्स थे वो नेचुरल राइट्स की जगह पे नेचुरल पावर की बात कर रहा है, यानी कि वहाँ पे राइट्स की कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पे पावर की कंसेप्ट है होब्स में। ठीक है, इसको यूटिलिटेरियन थिंकर भी बोला जाता है। लॉक को यूटिलिटेरियन थिंकर भी बोला जाता है। जो लॉक है वह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। जो लॉक है वह लिमिटेड गवर्नमेंट की भी बात कर रहा है, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर,
सेपरेशन ऑफ पावर को भी लॉक सपोर्ट कर रहा है। लिमिटेड गवर्नमेंट को, सेपरेशन ऑफ पावर को, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को, मिनिमल स्टेट को, कैपिटलिज्म को, नेचुरल राइट्स को, यूटिलिटेरियनिज्म को और लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो लॉक वाज ए लिबरल स्कॉलर, जो लिबरलिज्म का फादर है, इसी कारण इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं लॉक की कुछ की स्टेटमेंट हैं जिसके आधार पर हम लॉक के जो आइडियाज़ हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं। लॉक की जो सबसे फेमस जो कंसेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को होब्स ने भी डिस्कस किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लॉक में भी डिस्कस किया है और इस वीडियो के माध्यम से हम होब्स और लॉक को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ताकि कंपैरेटिवली पढ़ने से हमें लॉक की भी कंपैरेटिवली पढ़ने से हमें लॉक की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और होब्स की भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो एक टेबल सी बना लेते हैं यहाँ पे, और होब्स। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन है जिसको होब्स, लॉक और रूसो ने फॉलो किया है, इनमें कुछ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, जैसे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर के बारे में लॉक ने क्या कहा है? लॉक ने कहा है कि जो मनुष्य है वो पीसफुल है, पीस लविंग है, पीस लविंग, केयरिंग है, ठीक है। मनुष्य सोशल है, मनुष्य समाज में रहता है, क्योंकि जो लॉक है उसकी जो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है वो मनुष्य को अच्छी लाइट में रखती है, मनुष्य के बारे में उत्तम विचार रखती है कि मनुष्य सोशल है, समाज में रह रहा है, शांति चाहता है, मनुष्य दूसरे के साथ प्रेम से रहना जानता है। लेकिन जो होब्स का जो मानव था वो क्या था? सेल्फिश था, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड है और पावर सीकिंग है, पावर मैक्सिमाइजर है, पावर मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है किसका? होब्स के मनुष्य का। यानी कि जो ह्यूमन नेचर है, प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य का जो नेचर था वो क्या था? ये शांति प्रिय पिक्चर दिखा रहा है मनुष्य की, ये सेल्फिश पिक्चर दिखा रहा है मनुष्य की। उसके बाद जो सेकेंड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है वो है स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर। जो प्राकृतिक अवस्था है उसके बारे में क्या विचार हैं लॉक के, क्या विचार हैं होब्स के? तो लॉक के अनुसार जो स्टेट ऑफ नेचर है वो गुडविल है, पीसफुल स्टेट है, क्योंकि जो मनुष्य रहने वाला स्टेट ऑफ नेचर में वो शांति प्रिय है। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट ऑफ नेचर यानी कि जो अवस्था राज्य के एग्जिस्टेंस में आने से पहले की जो अवस्था है वो अच्छी है, शांति प्रिय है, पीसफुल है, ठीक है। मनुष्य आराम से रह रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ आराम से रह रहा है, तो पीसफुल स्टेट है ये, गुडविल है, यहाँ पे भाईचारे की भावना, गुडविल है। वही होब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? लोनलीनेस, लोनलीनेस है और एनार्की है, डिसऑर्डर है और वारलाइक सिचुएशन है। वारलाइक सिचुएशन है, हर मनुष्य का एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है स्टेट ऑफ नेचर में, शांति नहीं है, ना कोई कानून है, ना कोई व्यवस्था है, सब एनार्की है, अराजकता है स्टेट ऑफ नेचर में, क्योंकि मनुष्य का जो नेचर है वो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। उसके बाद बात कर रहे हैं नेचुरल राइट्स की, नेचुरल राइट्स की। तो लॉक के अनुसार जो लाइफ है, लिबर्टी है और प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल राइट्स मनुष्य को मिले हुए थे स्टेट ऑफ नेचर में भी, स्टेट ऑफ नेचर में भी मनुष्य के पास ये राइट थे। लेकिन होब्स के अनुसार राइट नाम की कोई कंसेप्ट नहीं है, राइट्स की जगह पे होब्स यूज करता है पावर। यहाँ पे माइट इज राइट है, माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन है लॉक की, सॉरी होब्स की स्टेट ऑफ नेचर में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पावर है वह अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा है और जिसके पास पावर नहीं है वह अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है, एनार्की है, डिसऑर्डर है यहाँ पे। उसके बाद करते हैं नेचुरल राइट्स हैं। तो यहाँ पे स्टेट कैसे एमर्ज होता है, क्योंकि जो लॉक दिखा रहा है स्टेट
एस्पेक्ट ऑफ नेचर वो अच्छी दिखा रहा है, शांति है, तो ऐसे क्या आवश्यकता पड़े कि स्टेट को क्रिएट करना पड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो यहाँ पे जो स्टेट के बारे में जो विचार है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, SC फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल कास्ट नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों एमर्ज होता है, यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एमर्ज होता है टू मेक, एग्जीक्यूट एंड इंटरप्रेट लॉज, कानून बनाने के लिए, कानूनों को लागू करने के लिए और कानूनों की व्याख्या करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को के द्वारा स्टेट को क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन हॉब्स के अनुसार जो स्टेट क्रिएट किया जा रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे स्टेट जो एमर्ज हो रहा है, स्टेट एमर्जेस आउट ऑफ नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, ये आवश्यकता थी डिसऑर्डर को ख़त्म करने के लिए, एनार्की को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए, वार को एंड करने के लिए आवश्यकता थी किसकी, स्टेट की। इसलिए स्टेट एमर्ज हुआ है, आवश्यकता के कारण लोगों ने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए राज्य को क्रिएट किया है और किसी पर्पज से राज्य को क्रिएट नहीं किया गया है। यहाँ का जो राज्य क्रिएट हो रहा है लोक के अंतर्गत, ये हो रहा है कानूनों की व्याख्या करने की, कानूनों को लागू करने वाली और कानूनों की मेक करने वाली, कानूनों को बनाने वाली संस्था ना होने के कारण, उसकी अथॉरिटी डिफाइन ना होने के कारण लोगों के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, राज्य एमर्ज हो रहा है। तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थी, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अनुसार 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, हॉब्स के अनुसार एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, 1 कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे लॉ के अनुसार 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट, एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पे सिर्फ एक है पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट से अभिप्राय, सिविल कॉन्ट्रैक्ट में समाज के सभी व्यक्ति, मान लेते हैं ये समाज में 4 बंदे हैं, ठीक है, तो इसका इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और फिर इनका भी इनके साथ, यानी कि समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक मेंबर आपस में एक दूसरे मेंबर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वी विल लिव इन ए सोसाइटी, वी विल लिव इन ए स्टेट। तो यहाँ पे समाज के हर व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, समाज में हर व्यक्ति की कंसेंट यहाँ पे शामिल है, यहाँ पे समाज का हर व्यक्ति शामिल है, यहाँ पे सभी की कंसेंट है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद समाज एग्जिस्टेंस में आ जाता है। समाज के एग्जिस्टेंस में आने के बाद समाज के व्यक्ति मेजॉरिटी से, यहाँ पे बहुमत है, मेजॉरिटी है, शासन सत्ता को, कानून बनाने का, कानून की व्याख्या करने का और कानूनों को लागू करने का अधिकार किसी पार्टी को सौंप देते हैं। समाज से ही बिलोंग करती है वह पार्टी। तो यहाँ पे तो ये जो ये पीपल हैं, समाज है, ये कोई व्यक्ति है जिसको सत्ता सौंपी जा रही है, रूलर जो एमर्ज होगा, जो शासक एमर्ज होगा, उसके साथ इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ की यानी कि जो शासक है वह पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का, शासक मिलके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जनता के साथ और यह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बहुमत के आधार पर हो रहा है, मेजोरिटी के आधार पर हो रहा है, सभी की कंसेंट यहाँ पे नहीं है। यानी कि यहाँ पे सत्ता जो एमर्ज हो रही है वो बहुमत के आधार पर आधारित है, ना कि ना कि कंसेंट के आधार पर। यह बात याद रखना। जो हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट। ये समाज के सारे व्यक्ति, समाज में मान लेते हैं ये बंदे हैं, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सभी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद राज्य की पावर या जो राज्य एमर्ज हो रहा है उसमें कानून बनाने, लागू करने और व्याख्या करने, यानी कि सभी के सभी अधिकार किसी थर्ड पार्टी को, ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, ये सारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं समाज के व्यक्ति और अपने कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सारी की सारी पावर इस थर्ड पार्टी
यानी कि रूलर को दे देते हैं। रूलर इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेयर, इसको सारी की सारी पावर दे दी जाती हैं। ये ऑल पावरफुल है, निष्कुंस है, एब्सोल्यूट है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी पे सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, वो क्या, अगर थर्ड पार्टी समाज के लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकती तो पीपल कैन रिवोल्ट, अदरवाइज पीपल कैन नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। रिवोल्ट करने का अधिकार सिर्फ एक है, किस सिचुएशन है, जब लोगों की लाइफ सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए उसको रूलर को क्रिएट किया गया, तब रिवोल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पीपल कैन नॉट रिवोल्ट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पावर की स्थापना होती है। जो हॉब्स है वह मोनार्की को, एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है। जो लोग है वह क्या कर रहा है कि जो लोग हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट से, सिविल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकती, ये इर्रिवोकेबल है, ठीक है। इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, लोग सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रहेंगे, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, लोग प्री सोशल इरा में नहीं जाएंगे, लेकिन पीपल कैन रिवोक दिस, ये रिवोक किया जा सकता है, पीपल कैन रिवोक दिस, इसको रिवोक किया जा सकता है। यानी कि अगर लोगों को लगे कि जो शासक है वह उनकी विशेष के अकॉर्डिंग रूल नहीं कर रहा है तो पीपल कैन चेंज द लीडरशिप, पीपल कैन चेंज द रूलर, यहाँ पे रूलर को चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे जो रूलर है उसको कार्य क्या दिए गए हैं, उसको कानूनों को लागू करना, व्याख्या करना और कानूनों को बनाना, ये 3 ही कार्य दिए गए हैं और कोई कार्य उसको नहीं दिया गया है। यानी कि लाइफ, लिबर्टी और जो प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित है यहाँ पे लोग के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिटेड गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, क्योंकि लोग के अनुसार जो लिबर्टी है, लिबर्टी यहाँ पे लोग जो बात कर रहा है वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहा है, पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि लिबर्टी और जो कानून है वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लॉ कह रहा है कि लिबर्टी और लॉ एक साथ ही रहते हैं, लॉ के बिना लिबर्टी को हम रियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए लॉ इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द लिबर्टी। लेकिन हॉब्स के अनुसार लिबर्टी कहाँ पे है, लिबर्टी इज़ वेयर लॉ इज़ एब्सेंट, जहाँ लिबर्टी वहाँ पे है, लिबर्टी इज़ वेयर लॉ इज़ साइलेंट, जहाँ पे कानून नहीं है सिर्फ वहीं पर लिबर्टी है। तो कहीं ना कहीं जो हॉब्स है वह नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहा है, जो लॉक है वह पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट कर रहा है। लॉक नेचुरल लॉ की भी बात करता है, जबकि जो हॉब्स है वह कहता है कि लीगल अथॉरिटी के बिना जो कानून है वह सिर्फ वर्ड्स है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि कानून वही है जिसके पास इन्फोर्समेंट की पावर है। और हॉब्स के जो ये वर्ड्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ तो है बट उसको इन्फोर्स करने वाली कोई एजेंसी नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो नेशंस है, बहुत सारे जो स्टेट है वो इंटरनेशनल लॉ को ओबे नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो हॉब्स है वह काफ़ी रेलिवेंट चीज़ कह रहा है लॉ के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ये थी लॉक और हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो आएंगी हमारी वीडियोज उसमें जब रोसो को डिस्कस करेंगे तब भी हम थोड़ा थोड़ा हॉब्स और लॉक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ताकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में ना, और ये ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हम कंपैरेटिवली पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।